लेकिन औध बिहारी चौधरी जी ने बज़ाब्ते कहा कि नहीं, वो ज़मीन लफड़ा में है। ये बात जिलाधिकारी को भी लोग कन्विंस कर दिए और आज उसकी हालत देख लीजिए। वो क्या हम खेलने जाएंगे? औध बिहारी चौधरी जी तरक्की की बात करते हैं, 8 करोड़ का पहले सिवान की जनता को हिसाब देना। 8 करोड़ मतलब 8 करोड़ 4 साल से जो उसका शिलान्यास हुआ था, साबुद्दीन साहब ने तो कराया नहीं था। गुनाह सिर्फ ये है कि मरहूम ने सिवान के डेवलपमेंट के लिए एक इंडोर स्टेडियम कायम करा दिया और अभी के जो लीडर हुए, इन्होंने एक ईंटा नहीं रख करके, क्योंकि भाई आप बनाइएगा, करोड़ 4 साल से विधायक है ना, 2000 से लेकर 2024 तक 8 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा किए हैं? कहेंगे कि मैंने सड़क बनवाया, नाली बनवाया, गली बनवाया, तो शहर का नगर विकास ये मंत्रालय बनाता है। बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर रण में इस बार देखा जाए तो 3 प्रत्याशी हैं। एक जहां विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं औध बिहारी चौधरी। और अगर बीच में यानी कि जो निर्दलीय जिसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट, तो इस बार हैना शहाब है। तीनों प्रत्याशियों की अपने अपने अलग दावे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से बात कही जा रही है विकास को लेकर के, सच में इस विकास के बातों में कितना दम है, ये मुद्दा आम जनता तक कितना प्रभाव डाल रहा है और क्या आने वाले समय में जनता इसी मुद्दे पे वोट करेगी, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के बेबाक नेता हैं माज़ अरफी, मेरे साथ है सैयद माज़ अरफी जी। विकास के जो वादे हैं, हालांकि इनके नेता बड़ी विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास कहीं नज़र नहीं आता है। मैं इनसे देखने की प्रयास करूँगा, खास करके इनकी नज़र से। बहुत स्वागत है आपका। देखिए, यस न्यूज़ 24 का तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से त्रिकोणीय जो सिवान में लड़ाई हो रही है, इसमें आप लोग कहाँ अपने आप को पा रहे हैं? देखिए, हम लोग कहाँ पा रहे हैं, हम लोग तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज आपको बता देते हैं कि अच्छी सड़कें, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे रेलवे स्टेशन के लिए अभी जीर्णोद्वार के लिए आप काम भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं सिवान का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मैरवा स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। मैं डेवलपमेंट की बात हमारे मोदी जी भी करते हैं और बीच में हमारे नीतीश जी यूपीए के साथ चले गए थे, लेकिन फिर हमारे आ गए हैं। लेकिन 5 से लेकर के आप देखेंगे तो बिहार में बिल्कुल जंगल राज था। बिहार में लाइट के जगह पर लंटेन जलती थी। लोग बिजली, चंद्रकांता और टीपू सुल्तान का सीरियल देखने के लिए ऐसे लोग बैटरी चार्ज करके रखा करते थे। लेकिन आज लाइट है, लेकिन लोग टीवी से मोह भंग हो गया है। तो ये है विकास। नीतीश जी ने विकास किया है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे मतलब आपको मतलब जो भी बिजली हो, सुविधा हो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये खोखला विकास है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विकास की बात मैं पूरे बिहार और पूरे देश की नहीं करना चाहता हूं, मैं सिवान का करना चाहता हूं। देखिए, राजनीतिक बात होती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, मैं उस पर डीपली नहीं जाना चाहता हूं। वो चुनाव का मुद्दा है। चुनाव में जनता किसको चुनती है, नहीं चुनती है, वो जनता का मैटर है। जो अच्छा कार्य करेगा उसको जनता चुनेगी। मैं एक सिवान का इंडोर स्टेडियम का सचिव होने के नाते मैं आपके कैमरा पे ये बात सवाल कर रहा हूँ। माननीय यहाँ के जो विधायक हैं और अभी प्रेजेंट में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो एक न्यूज़ चैनल पे मैं देख रहा था, उन्होंने बोला कि ऐसे बोला जैसे लगा कि एकदम अलाउद्दीन का चिराग आया और फूंक दिया और हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा का अध्यक्ष रहते ऐसे ऐसे करके मैंने सिसवन ढाला के लेकर के मैटर पे बात कर रहा हूँ कि सिसवन ढाला का मैंने कर दिया है, केंद्र सरकार से एनओसी आएगा, उसके दूसरे दिन काम लग जाएगा। जबकि ये मैं बता देना चाहता हूं कि इसको ओम प्रकाश यादव ने ऑलरेडी आवाज़ उठाई, कविता सिंह जी भी सदन में आवाज़ उठाई, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं युवाओं के लिए बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स से हट कर करके सिवान की तरक्की की बात करता हूं। कोई कहता है कि मैं सिवान को नहीं, मेरी बात सुनिए। तरक्की किस तरक्की की बात कर रहे हैं कि एक इंडोर स्टेडियम नहीं बन पाया और आप तरक्की की बात कर रहे हैं? उसी मौजू पर आ रहा हूं कि देखिए, मैं किसी को बगैर सबूत के मैं किसी को लाछन नहीं लगा रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं गोरखपुर बना दूंगा, कोई कहता है कि मैं दुबई बना दूंगा, कोई कहता है कि मैं पेरिस बना दूंगा, कोई कहता है कि स्विट्जरलैंड बना दूंगा। लेकिन सिवान की बदनसीबी है कि सिवान सिवान ही रहेगा। ये मैं कह रहा हूँ सिवान का एक नागरिक होने के नाते, इसलिए कि इंडोर स्टेडियम का मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। 2017 में 19 तक खेल होता रहा, उसमें 19 में जब
इंडोर स्टेडियम सील हो गया, मैं एक निजी शादी समारोह में, जब उस वक्त अभी जो हमारे प्रेजेंट विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने कहा कि सर इंडोर स्टेडियम का अगर आप 2 करोड़ रुपया दे देते हैं तो उसका जीर्णोद्धार हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं पता है, उस ज़मीन में कुछ लफड़ा है, ये है वो है। ये कौन कहा? जी, वो अवध बिहारी चौधरी जी ने मुझसे कहा, निजी एक शादी समारोह, मैं फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इंडोर स्टेडियम का ये हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, नहीं उद्घाटन हो रहा था, तो उस वक्त 1 नंबर में राबड़ी देवी, आप वो बैच भी जाकर के वहाँ देख सकते हैं, बोर्ड देख सकते हैं। 2 नंबर में लालू प्रसाद, तीसरे नंबर में अवध बिहारी चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री। तो जब आप सरकार के फीता काटने में आप शरीक रहते हैं, उस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री, तो उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? उस वक्त तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। और बार बार जो इल्ज़ाम लगता है साहब मरहूम साहबुद्दीन साहब पर, तो मरहूम साहबुद्दीन साहब ने उसका कुछ सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन कराया है। मैं बार बार कहता हूँ, उसकी संगे बुनियाद गफूर साहब सांसद थे और एक दुआई साहब ने उसकी संगे बुनियाद रखी। और उस पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, जब बना नहीं तो उसमें लेटरिंग वोटरिंग करने लगे, गंदगी फैलने लगा। बाद में हम लोग छोटे बच्चे थे तो वहाँ ये जू वगैरह का, मतलब जो डिज्नीलैंड वगैरह का मेला होता है वो लगता था। लेकिन अवध बिहारी चौधरी जी ने बज़ाब्ते कहा कि नहीं, वो ज़मीन लफड़ा में है। ये बात जिलाधिकारी को भी लोग कन्विंस कर दिए और आज उसकी हालत देख लीजिए। वो क्या हम खेलने जाएंगे? अवध बिहारी चौधरी जी तरक्की की बात करते हैं। 8 करोड़ का पहले सिवान की जनता को हिसाब देना। 8 करोड़ मतलब 8 करोड़, 4 साल से विधायक है ना, 2000 से लेकर 2024 तक 8 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा किए हैं? कहेंगे कि मैंने सड़क बनवाया, नाली बनवाया, गली बनवाया। तो शहर का नगर विकास ये मंत्रालय बनाता है, नगर पालिका है वो शहर का बनाता है नाली गली सड़क। और ग्रामीण का अगर कहते हैं तो ग्रामीण सड़क योजना से ऑलरेडी सड़कें बनती है। क्या अवध बिहारी चौधरी जी आपने एक भी सामुदायिक भवन बनवाया है? एक भी युवाओं के लिए आपने लाइब्रेरी बनवाया है 4 साल में? हाँ, एक काम आपने डेवलप का काम किया है, जो शायद 15-20 लाख रुपए का आपने डीएवी कॉलेज का चहारदीवारी कराया है, जो आपका बोर्ड लगा हुआ नजर आता है। बाकी पैसे का हिसाब आप सिवान के आवाम को दीजिए और तब जा करके आप वोट मांगिए। आप लोकसभा के उम्मीदवार हैं, आप सदन में जाना चाहते हैं तो किस मुद्दे पर जाना चाहते हैं? आज इंडोर स्टेडियम जब आप नहीं बनवा सकते हैं तो आप सिवान की क्या तरक्की की बात करते हैं? सिवान का क्षेत्रफल आप क्या करिएगा? एक चीज़ हम समझना चाहेंगे कि आपने एक बात कहा कि जब आप एक निजी शादी में उनसे मिले थे, आपने व्यक्तिगत तौर पर मिल करके और इंडोर स्टेडियम की बात कही थी, तो उन्होंने ये बात क्यों कहा था कि वो डिस्प्यूट में है? किस कारण से कहा था? ये कब की बात है? ये अभी पिछले साल की बात है। तभी तो मैंने पीसी किया था इंडोर स्टेडियम में, मैंने पीसी किया था। उस वक्त वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, पीसी मैंने किया था और बजाब्ते मैंने प्रूफ के साथ मैंने सूचना के अधिकार का था जिलाधिकारी से मांगा, लेकिन कोई प्रूफ कागज नहीं दिए। और उसमें 10-12 दुकानें हैं, उसका कौन पैसा लेता है, कौन की क्या लेता है, कोई उसका माई बाप नहीं है। उसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड है, वही देख रेख करते हैं। सरकार को 2000 से लेकर के 2017 तक राजस्व जो भी जमा हुआ, चाहे जादूगर आया, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे किसी पार्टी पोलिटिकल का, चाहे जिप्सी कैफे का हो, सब पैसा सरकार पैसा सुकून से इज्जत से ले लेती है। लेकिन डेवलपमेंट की बात होती है, राजनेता जो यहाँ के हैं सिर्फ हवाई हैं और ज़मीन पर कुछ काम नहीं दिखता है। शहाबुद्दीन साहब के ऊपर एक बार बार आरोप लगाया जाता है कि डिस्प्यूट ज़मीन पे उन्होंने इसका निर्माण करवा दिया या जीर्णोद्धार करवा दिया। तो ये इस चीज़ को हमको समझना है, क्योंकि उन्हीं का काल था उस वक्त, चूँकि कार्यकाल था, शहाबुद्दीन साहब उस वक्त एमपी थे, ये लोग उस वक्त ग्रामीण मंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी का रीजन था, राबड़ी देवी थी। तो उस वक्त और अब में क्या फ़र्क रह गया? क्या शहाबुद्दीन साहब के नाम से सिर्फ उसको लेकर के अब बदनाम किया जाता है क्या? देखिए, शहाबुद्दीन साहब, मैंने कहा ना कि उसका वो जीर्णोद्धार जो हुआ था, जो उसका शिलान्यास हुआ था, वो शहाबुद्दीन साहब ने तो कराया नहीं था। गुनाह सिर्फ ये है कि मरहूम ने सिवान के डेवलपमेंट के लिए एक इंडोर स्टेडियम कायम करा दिया। और अभी के जो लीडर हुए, इन्होंने एक ईंटा नहीं रख करके, क्योंकि भाई आप बनाइएगा, मैंने सबसे आग्रह करता हूँ कि आप इंडोर स्टेडियम बनवाइएगा तो आपका नाम होगा। आप जो ढाला बंधे सिसवन ढाला, आए दिन हफ्ता में 2 दिन में 4 दिन में एक मरीज मर जाता है, जाम की समस्याएं इतनी लगी रहती है, लेकिन कभी किसी की फिक्र नहीं है। तो आप विकास की कहाँ बात करेंगे? आपके आंखों के सामने 2 विकास रो रहा है, इंतजार कर रहा है कि विकास भैया कहाँ हैं आप? ए विकास भैया तनी आ जाई। हम भोजपुरी में बोल रहे हैं, भोजपुरी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी में बोल रहे हैं, ए विकास भैया रो रहा है, इंडोर स्टेडियम भी रो रहा है, कि विकास भैया तनी हमरो के देख ली। और वो ढाला भी रो रहा है कि भैया। तो जब आपके अगल बगल में आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इतना बड़ा क्षेत्रफल है सिवान का, आप कहाँ कहाँ डेवलपमेंट कीजिएगा?
आप तो 8 करोड़ का पहले जवाब दीजिए मुझे। 8 करोड़ आपने कहाँ खर्च किया है? मैं सीवान का नागरिक होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ। माजरफी आज क्यों मांग रहे हैं? मान लेते हैं कि अगर 8 करोड़ का जो फंड की बात है, ये आम जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है। ये तो बात पॉइंट की बात है कि मान लेते हैं कि अगर शहर में विकास हो रहा है तो शहरी विकास मंत्रालय करता है, ग्राम में अगर हो रहा है तो वहाँ पे मुखिया सरपंच सब लोग होते हैं। तो जाहिर है कि इस फंड की बात, ये फंड आपको कैसे पता चला? मैं तो माई पॉलिटिकल आदमी है, आप समाज सेवी है, तो हर चीज की जानकारी रहती है ना। आरटीआई मांगा जाएगा। अभी तो मैं उनसे सीवान का नागरिक होने के नाते, अब आप कहिएगा कि आप अभी क्यों मांग रहे हैं, तो अभी नहीं मांगेंगे, अभी मेरा वोट का अधिकार है। अभी नहीं मांगेंगे तो वोट देने के बाद मांगेंगे क्या? अभी मांगेंगे और जनता को, युवाओं से अपील करेंगे कि आप लोग भी मांगिए। मैं किसी पार्टी पॉलिटिकल का सपोर्ट के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं ठीक है एक पार्टी पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ हूं, सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन सीवान का नागरिक हूं और इंडोर स्टेडियम की लड़ाई लड़ता हूं। इसलिए और सिसवन ढाला का आप लोग प्लीज, आपसे आग्रह है कि आप लोग उनसे 8 करोड़ का हिसाब मांगिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के मीडिया के सामने विनती कर रहा हूं, सीवान के हर युवा, बुजुर्ग, नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, जो आज माहौल इस तरह का हो गया है, उन सब से भूल करके सीवान का विकास होगा। आपके बच्चे खेलेंगे, आर्मी में जाएंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, सीवान का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि आप जो भी आपसे वोट मांगने जाए उनसे ये सवाल आप ये आपने सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी के लिए कहा, चूंकि आप शहर में रहते हैं इसलिए। तो एक एमपी का भी दायित्व कुछ था, एमपी फंड भी कुछ मिलता था, एमपी साहब ने भी क्या कुछ किया, मतलब जो साहिबा ने, इसके बारे में कुछ बताएंगे मेरे दर्शक? देखिए एमपी साहिबा ने क्या किया, उनको 5 करोड़ मिलता है, उनको भी 5 साल में 25 करोड़ मिला। अब वो कहाँ खर्चा की, ये तो अब तो वो कैंडिडेट है नहीं, उनका नहीं मांगेगा। देखिए उनका भी आरटीआई से मांगेंगे, ऐसा नहीं है, उनसे भी मांगेंगे हम। ओम प्रकाश जी तो कहते हैं ना कि हमने ट्रांसफार्मर लगवाया, हमने ऑपरेशन करवाया, नहीं हमने ऑपरेशन करवाया, ये कराया, तो वो अपना बात रखते हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी रखते हैं। कविता सिंह जी भी कहाँ कहाँ डेवलपमेंट की है। अगर वो कैंडिडेट होती तो मैं उनसे, सीवान का नागरिक होने के नाते मैं उनसे पूछता, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर हमारे पार्टी के विधायक होते तो मैं मांगता। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की यहाँ आपके सामने नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडोर स्टेडियम का सचिव, एज ए सीवान का नागरिक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव में ये मुद्दा मैं रखूंगा। मैं पार्टी से अलग हट करके सीवान की नागरिक के लिए, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, बलहट्टा पोखरा का पोजीशन देख लीजिए, आप गांधी मैदान में देखिए ना भाई, वो गोरखपुर लोग बनाने की बात कर रहा है। आप गांधी मैदान जो क्या नाम है, कोऑपरेटिव बैंक के बगल में जो तालाब है, उसकी हालत आप देख लीजिए ना, खून के आंसू रो रहा है। आप गोरखपुर की बात करते हैं, आप गोरखपुर की बात करते हैं, हम कहें कि बुर्ज खलीफा बनवा देंगे, हमको जिता दीजिए। 5 साल के लिए तो हम रिजर्व हो गए ना भाई, 5 साल के लिए हमको आजीवन हमको ट्रेन का टिकट मिलेगा, मस्ती से रहेंगे, दिल्ली जाएंगे तो वेस्टर्न कोर्ट में हमको रहने का सुविधा मिलेगा। तो हमको तो 5 साल में जानता है, 5 साल का दे दिया। तो कहने का चीज़ है कि तरह तरह की बातें होंगी। इसलिए मैं सीवान के नौजवान, बड़े बुजुर्ग सबसे ये बात कहता हूँ कि भैया आप इंडोर स्टेडियम और जो सिसवन ढाला है उसकी समस्या की सबसे बात रखें, बात करें और डेवलपमेंट होगा तभी जाके। सवाल थोड़ा सा मेरा तीखा होगा माज जी, पत्रकार की हैसियत से, क्या आप लोगों को या आप जैसे जितने भी नेता हैं जो मतलब ओहदे पे चले जाते हैं, जिनका ओहदे, चूंकि आप तो किसी ओहदे पे भी है नहीं, सचिव हैं सिर्फ, तो उनको शर्म नहीं आती है क्या कि एक बार आप वादा करते हैं और फिर जनता के बीच में फिर वोट मांगने जाते हैं? इसको ज़रा सोचिएगा पहले। अपना ज़मीर बेच करके लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं, मोदी की गारंटी की आज जो बात हो रही है, तो मोदी की गारंटी इस मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते, मैं पॉलिटिकल तो जाहिर सी बात है कि मैं उस पार्टी से जुड़ा हूँ तो उनकी तारीफ करूंगा ही, लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब है कि देखिए देश जब विपत्ति में, जब कोरोना काल में चल रहा था, तो उसको अपने देश में वैक्सीनेशन करने के अलावा और सब भी मुल्कों में उन्होंने वैक्सीनेशन कराया। एम्स पहले एक था दिल्ली में, अटल बिहारी वाजपेयी आए तो 2-3 एम्स दिए, जब नरेंद्र मोदी जी आए तो आप भारत में टोटल 24 एम्स दिए, जिसमें आपके हम लोग के अगल बगल 120 रडार पे गोरखपुर और पटना एम्स है, दरभंगा में भी बन रहा है। तो कहने का चीज़ है कि देखिए मोदी जी जो हैं गारंटी की बात करते हैं, तो मोदी जी को 2 बार लोगों ने जनता दिया, फिर गारंटी की बात कर रहे हैं, फिर उनको, मैं शर्म की बात कर रहा हूँ, वही शर्म की बात कर रहा हूँ। तो मोदी जी की गारंटी जो है वो मोदी जी जा करके काम किए हैं, तब जनता के बीच जाके कर रहे हैं। तो जो बेशर्म लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बेशर्म लोग हैं,
वही लोग जनता के बीच मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं और अपना रोटी सेकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। और सीवान के लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीवान के गांधी हैं, लेकिन मैं इस पे एतराज़ करता हूं, क्योंकि गांधी जो थे वो सब अहिंसा के खिलाफ थे, हिंसा के सपोर्टी थे और उसके सपोर्टर थे। ठीक है, कहने का चीज़ है कि वो डेवलपमेंट की बात करते थे, वो सबका साथ सबका विकास की गांधी जी बात करते थे। ये कैसे गांधी है कि 4 साल में इन्हीं के सांसद के साथ, पूर्व मरहूम सांसद साहब इनके साथ ही थे ना, आज उनके दुश्मन हो गए हैं। मीडिया के चैनलों से मालूम चला है कि आज उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक में मतभेद नहीं होता है, मनभेद होता है। मतभेद नहीं होता है, मनभेद होता है। राजनीतिक चीज़ है, हर को अपना करना चाहिए, उस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये जो भी कैंडिडेट हैं उनसे मैं ये सवाल करूंगा कि आप इसको भी अपना चुनावी मुद्दा में डालें, इंडोर स्टेडियम और सिसवन ढाला को। बाकी आप सिवान का क्या विकास करेंगे वो अल्लाह बेहतर जानता है। और राम जी भी देखते हैं, राम जी आप लोग को सहानुभूति दें कि आप लोग जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन गया और हिंदू मुसलमान की लड़ाई ख़त्म हो गई, उसी तरह हमारे सिवान का ही 2 समस्या है बस। मैं ये विनती कर रहा हूँ आपके चैनल के सामने, मुझे मेरा इलेक्शन लड़ना है ना, मैं इलेक्शन का उम्मीदवार हूँ, लेकिन सिवान के नागरिक के नाते आप लोगों के मीडिया के सामने एक विनती कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग का मैसेज बड़े नेताओं तक जाता है, समाज तक जाता है, सब तक जाता है। ये 2 मुद्दा जिस दिन समाप्त हो जाएगा, सिवान सही में सिवान हो जाएगा। और राजेंद्र बाबू मजरूर है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूं कि आखिर इसमें क्या डिस्प्यूट है, मेरे दर्शक इसको जानना चाहते हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस चुनाव में इसको मुद्दा बनाने के लिए मैं एक प्रयास करूंगा। चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप जिस मुद्दा को बार बार कह रहे हैं, खास करके इंदौर स्टेडियम को, वाकई में हमारे युवाओं की इसकी जरूरत है। क्या उसमें कमी कहाँ रह जाती है? अगर हम लोग किसी नेता से सवाल करते तो कहते हैं डिस्प्यूट है। आप सही बताइए कि उसमें डिस्प्यूट क्या है? देखिए कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन करने वाली पार्टी आए तब ना आप डिस्प्यूट कहेंगे। और जिला अधिकारी उसके ऑलरेडी महामहिम है। पैसे आप कहते हैं कि पैसे नहीं देंगे, तो विधायक के पास 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ में उसका जीर्णोद्वार हो जाएगा। 1 करोड़ 64 लाख रुपए का उसका बजट है। तो आप तो कराने की इच्छा रखिएगा तो बस चांद पर हमारे नरेंद्र मोदी जी हम भेज दिए, अब सूरज पर भेजने की बात करते हैं। आपके अंदर इरादा होना चाहिए ना। आप सिसवन ढाला की बात करते हैं, सिसवन ढाला का आप सिर्फ राजनीति का शिकार है। आप जिस दिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक जगह बैठ जाएगी, 24 घंटा में काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप करने का जज्बा होना चाहिए। माजरफी ने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कह दिया। और मेरी एक प्रयास होगी कि इस बार मैं लगभग सभी नेताओं से इंदौर स्टेडियम के बारे में जरूर मेरा सवाल होगा, इसलिए कि मुद्दा बनना चाहिए। एक पहला मुद्दा सिसवन ढाला का है, लगभग सभी लोग इसको जान चुके हैं। कई नेताओं ने इस बात को कहा भी, जो प्रत्याशी हैं, कि मेरा प्रयास होगा कि इस बार कम से कम उसको प्राथमिकता दी जाए। लेकिन एक दूसरा प्राथमिक जो है कि सेकंड वरीयता कम से कम इंदौर स्टेडियम को मिलना चाहिए। इसलिए कि सच बात है कि अगर देखा जाए तो 30 लाख की आबादी में अगर युवाओं की बात की जाए तो उनके पास खेलने के लिए एक राजेंद्र स्टेडियम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। माजरफी चूंकि शुरू से लेकर के और अभी तक इस लड़ाई को ये लड़ रहे हैं, लेकिन इनका लड़ाई तब कमजोर पड़ जाता है जब कोई बड़े नेता इस बात में चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मेरा प्रयास होगा कि इसको मुद्दा बनाया जाए। हालांकि माजरफी अपनी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में ये तब तक अधूरे हैं जब तक इसमें मीडिया इनका सहयोग नहीं करे। चूंकि ये इनका काम नहीं है, यहाँ युवाओं के लिए एक जगह कम से कम मिल जाए तो शायद कि सिवान में एक विकास का एक पहिया जुड़ सकता है। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।